गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीपीआर के बारे में। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिस्टिकेशन। इसका दूसरा नाम से भी इसको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं BLS। BLS मीन्स होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये जो हम सीपीआर देते हैं इसमें हम क्या करते हैं, तो हम इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे जो हमारा ऑर्गन है यहाँ ये कैसे देते हैं सीपीआर, तो ये कैसे प्रोसीजर है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन। किसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं? वाइटल ऑर्गन्स को करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सीक्वेंस ऑफ सीपीआर। सीपीआर की सीक्वेंस क्या बनती है, कैसे देते हैं, तो उसको भी हम देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है डिटरमाइन अनकॉन्शियस। दैट मीन्स कि हम अनकॉन्शियसनेस को चेक करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आस्क करते हैं आर यू ओके। तो ये हमारा फर्स्ट सीक्वेंस था। सेकेंड नंबर पे आता है एसेस कैरोटिड पल्स। तो ये हम कितने समय तक देते हैं? 5 to 10 सेकेंड कैरोटिड पल्स देते हैं। थर्ड नंबर पर आता है परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन। हम चेस्ट कंप्रेशन को परफॉर्म करते हैं। और फोर्थ नंबर पे आता है ओपन विक्टिम्स एयरवे। हम उसके एयरवे को ओपन करेंगे। और फिफ्थ नंबर पे आता है चेक ब्रीथिंग एंड डिलीवरी ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है, हम ब्रीथ को चेक करेंगे और प्रॉपर ब्रीथ है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम ब्रीथ उसको डिलीवर भी करेंगे। तो ये हमारा था सीक्वेंस ऑफ सीपीआर। सीपीआर को किस सीक्वेंस में दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सीपीआर का फार्मूला। तो जो सीपीआर का फार्मूला होता है वो एडल्ट में अलग होता है और पीडियाट्रिक में अलग होता है। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले एडल्ट का फार्मूला। एडल्ट में होता है CABD और पीडियाट्रिक में होता है TCAB। तो हम यहाँ देखते हैं 1 by 1 करके। C मिस होता है कंप्रेशन, A मिस होता है एयरवे, B मिस ब्रीथिंग और D मिस डिफ्रिलेशन। तो ये हमारा एडल्ट का है फार्मूला। अब हम पीडियाट्रिक का देखेंगे। T मिस टेम्परेचर और C से कंप्रेशन और A से एयरवे, B से ब्रीथिंग। अब हम 1 by 1 करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा है कंप्रेशन। अब हम कंप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्रेशन में कैसे, कौन सा पोजीशन देते हैं, कौन से पोजीशन में रखेंगे, वो हम देखते हैं। तो कंप्रेशन में पोजीशन देते हैं सुपाइन ऑन फिर्म एंड फ्लैट सरफेस। तो कैसे रखेंगे? फ्लैट सुपाइन पोजीशन होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसका देखेंगे सीरियल नंबर, एज के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो चलिए अभी हम एज के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसका सीरियल नंबर 1 में आता है क्राइटेरिया में पल्स हम देते हैं। पल्स जो देते हैं 5 to 10 सेकेंड तक देते हैं। एडल्ट में कौन सा पल्स होता है? कैरोटिड पल्स होता है, कैरोटिड पल्स होता है। और चाइल्ड में कैरोटाइड पल्स को देते हैं। अगर ये नहीं होता है तो फेमोरल को देते हैं। और इन्फेंट में देते हैं ब्रेक कार्डियल। अगर ब्रेक कार्डियल नहीं मिल रहा है तो फेमोरल देते हैं। अब हम इसका मेथड देखते हैं, कौन से मेथड से देते हैं। तो मेथड में आता है एडल्ट में 2 हैंड मतलब 2 हाथ से, और चाइल्ड में 1 हैंड वो 1 हाथ से, और इन्फेंट में 2 फिंगर लेते हैं। अगर 2 फिंगर नहीं तो 2 थंब भी लेते हैं। अब हम डेप्थ का देखते हैं। डेप्थ में मतलब कि हम बोल सकते हैं गहराई। तो ये कितना होता है? तो एडल्ट में 2 से 2.5 इंच होता है और चाइल्ड में 1.5 से 2 इंच तक होता है, और इन्फेंट में 1 to 1.5 इंच। अब हम इसका रेट देखेंगे। रेट कितना देते हैं? तो एडल्ट में होता है 100 से 120
कंप्रेशन पर मिनट देते हैं और चाइल्ड में 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट होता है और इन्फेंट में 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट होता है। अब हम इसका देखेंगे, जो पल्स देते हैं उसका लोकेशन, कंप्रेशन का लोकेशन, कंप्रेशन का लैंडमार्क, दैट मीन्स लोकेशन, ये कहाँ देते हैं। तो एडल्ट में सेंटर ऑफ चेस्ट के सेंटर में, इन बिटवीन नेपल लाइन के बीच में देते हैं, चेस्ट और नेपल के बीच में देते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ चेस्ट के सेंटर में, इन बिटवीन नेपल लाइन। लास्ट है जस्ट बिलो द नेपल इन लाइन। नेक्स्ट देखते हैं क्या बचा, एयर बे। अब हम एयर बे में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन कितने समय से देते हैं। तो ऑक्सीजन हम कब देते हैं एयर बे में, आफ्टर 30 कंप्रेशन, मतलब कि हम 30 कंप्रेशन करने के बाद क्या करते हैं, एयर वे के अंदर ऑक्सीजन देते हैं। कितने देर के बाद, 30 कंप्रेशन के बाद हम ऑक्सीजन देते हैं एयर वे के अंदर। अब इसका हम देख लेते हैं कि अगर हम एयर वे देते हैं तो इसका मेथड्स क्या क्या होता है। अगर हम मेथड्स के बारे में बात करते हैं तो आप एयर वे को कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है, क्या आता है, हेड, टिल्स एंड चिन लेफ्ट। सेकेंड आता है जॉ थ्रस्ट मैन एवर। तो ये इसका मेथड है एयरवे का, जो एयरवे हम देते हैं। नेक्स्ट है ब्रीथिंग आप कैसे दे सकते हैं। तो देखिए उसका क्या क्या है, माउथ टू माउथ हम ब्रीथिंग दे सकते हैं, माउथ टू नोज दे सकते हैं, माउथ टू स्टम्प दे सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सीपीआर में ब्रीथिंग देते समय क्लाइंट जो है कितने परसेंट ऑक्सीजन, क्लाइंट के जो है कितने परसेंट ऑक्सीजन जाता है। तो वो जाता है 16% ऑक्सीजन क्लाइंट को। तो अब हम, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस 16% इसलिए जाएगा क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है और हम अंदर लेके जाते हैं 21% ऑक्सीजन, हम बाहर जब निकालते हैं तो 16% बाहर आता है। 5% जो ऑक्सीजन होता है उसे हमारा बॉडी यूज कर लेता है, तो इसलिए हम 16% क्लाइंट को देते हैं। अब हम ये सीपीआर जो है वो एम्बू बैग से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेशन बिटवीन रेशियो। अब यहाँ हम आपको बताएंगे कि कंप्रेशन और वेंटिलेशन के बीच में रेशियो क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो चलिए, पहला होता है रेस्क्योर एडल्ट्स, चाइल्ड एंड इन्फेंट। अगर रेस्क्योर 1 हो तो इसका रेशियो होता है 30:2 और चाइल्ड में होता है, चाइल्ड में भी 30:2 होता है। अगर रेस्क्योर 2 हो तो इसका रेशियो हो जाता है 30:2 और चाइल्ड में 15:2 हो जाता है। अगर आईसीयू में पूछा जाए, आईसीयू सीटिंग, तो उसमें क्या हो जाएगा 15:2। अगर इन न्यूनेट में पूछा जाता है, न्यूनेट का पूछा जाता है रेशियो, तो वो हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि अलर्ट करना है आपको, तो कैसे अलर्ट करते हैं, किसका अलर्ट करना है, मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसमें एडल्ट क्लाइंट है। एडल्ट क्लाइंट में अगर हमारे पास एडल्ट क्लाइंट है तो हम कैसे इमरजेंसी मेडिकल को, मतलब कि हम अलर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एडल्ट क्लाइंट है, तो एडल्ट क्लाइंट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे हेल्प के लिए, फिर सीपीआर देंगे। सेकेंड है चाइल्ड इन्फेंट क्लाइंट हमारे पास है, तब हम क्या करेंगे, तब हम सीपीआर कम से कम कितना देंगे, 5 साइकिल सीपीआर देंगे। उसके बाद हम फ़ोन हेल्प के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक साइकिल में कितना रेशियो होता है। तो एक साइकिल में रेशियो होता है
30:2 होता है। ऐसा 5 साइकिल देना है, उसके बाद हम करेंगे फ़ोन हेल्प के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो CPR है, अब जो पोजीशन हम देंगे CPR में, वो पोजीशन कैसे चेंज होता है, कब चेंज हम करते हैं CPR का पोजीशन, तो वो होता है टू रेस्क्योर आफ्टर 2 मिनट, टू रेस्क्योर आफ्टर 2 मिनट आफ्टर 5 साइकिल CPR। 5 साइकिल देते हैं हम CPR का, उसके बाद हम जो पोजीशन होता है CPR का, उसके बाद हम उसका पोजीशन चेंज करते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि जो CPR किए हैं वो काम किया है कि नहीं किया है, तो क्या कहलाएगा, मतलब उसका साइन क्या दिखेगा, रीस्टार्ट या रीस्टोर्ड क्या होगा, वेंटिलेशन या सर्कुलेशन, तो हम उसका साइन देखेंगे कि CPR देने के बाद क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिला। तो फर्स्ट आएगा इम्प्रूव्ड बॉडी कलर, जो बॉडी का कलर है वो इम्प्रूव्ड हो जाएगा। सेकेंड है रिटर्न ऑफ स्ट्रॉन्ग पल्स, दैट मीन्स कि जो उसका पल्स रेट है वो जो पहले से था उस फॉर्म में आया या नहीं आया। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ सिस्टमेटिक BP, उसका BP रिटर्न हुआ पहले जैसा कि नहीं, पहले से जैसे था वैसे उसका बॉडी मूवमेंट हुआ या नहीं। नेक्स्ट है ब्रीथिंग मूवमेंट, उसका जो ब्रीथिंग मूवमेंट है वो सही है या नहीं। तो आज की क्लास में हमारा जो CPR है वो कंप्लीट होता है। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।